नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं, वही अपना ट्रेंडिंग टॉपिक रहने वाला है जेट 2024। साथियों, अब ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो। साथियों, ये बार बार जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब है क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने इतनी वीडियोस बनाने के बाद भी काउंसलिंग में मिस्टेक करवा दी और कुछ विद्यार्थियों ने काउंसलिंग ही नहीं करवाई क्योंकि वो भरोसे रह गए कि हम स्पॉट काउंसलिंग करवा लेंगे। लेकिन साथियों, हमने आपको पहले ही बताया था कि ब्राइट एग्रो क्लासेस हमेशा आपको सबसे सटीक, फास्ट और सही जानकारी आपको देता है। ऐसा नहीं है कि आपको गुमराह कर दे या कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी जिससे विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो जाए। तो साथियों, जिन विद्यार्थियों ने काउंसलिंग नहीं करवाई, अब वो स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। साथियों, इसीलिए हम बार बार हर टॉपिक पर आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं ताकि कोई विद्यार्थी गलती ना कर दे। साथियों, क्योंकि किसान परिवार से आते हैं, एक साल की मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती अपने पूरे फ्यूचर पर क्या पड़ जाती है, भारी पड़ जाती है। साथियों, इसीलिए मैं आपको बताता हूं, सही जगह से सही जानकारी लेना, वो भी टाइम पर मिल जाना, बहुत अच्छी बात है। इसलिए आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो, क्योंकि ब्राइट एग्रो क्लासेस हमेशा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है, रिजल्ट को लेके, डॉक्यूमेंट्स को लेके, कॉलेज में जाने तक की आपकी जो भी बात रहेगी, जो भी फॉर्म है आपके एंटी रैगिंग के हैं, अपन बात करें न्यू अपडेट क्या है, एडमिशन कैसे होगा, एंटी रैगिंग का फॉर्म कैसे फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, रिजल्ट की अपन बात करेंगे कब आएगी, और गैप सर्टिफिकेट क्या है, ये सारी चीजें अपन बात करने वाले हैं साथियों इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको एक बार एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप स्किप कर दोगे और कोई मैं इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दूंगा तो कहीं ना कहीं वो चीज आपकी मिसिंग हो जाएगी और आप गलती कर सकते हो। साथियों, इसीलिए एक बार कंप्लीट वीडियो को आप देखना, 10 से 15 मिनट के अंदर अपन पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपन जान लेंगे कि अपन को क्या करना है। साथियों, तो सबसे पहले चीज अपन बात करें कि एंटी रैगिंग का जो ऑप्शन है, जब अपन काउंसलिंग करवा रहे थे तो वहां पर नीचे शो हो रहा था सर एंटी रैगिंग का फॉर्म, और वहां पर कुछ विद्यार्थियों ने जाके ओपन किया तो वहां पर दिखाई दे रहा था कि आप अपनी कॉलेज का भी नाम यहाँ पर डालिए, और आपको कॉलेज अभी तक मिली ही नहीं थी। तो ये मसला मैं आपको बता दूं, जब आपको कॉलेज मिल जाएगी, आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो वहां पर आपको एंटी रैगिंग का फॉर्म दिया जाएगा, तो वहां पर आप फिल कर सकते हो। साथ ही antiraging.in के नाम से एक वेबसाइट है एंटी रैगिंग की, जो स्पेशल अपने एयू जोधपुर है उसकी है वेबसाइट, वहां पर एंटी रैगिंग की। अगर आपकी रैगिंग होती है कॉलेज के अंदर या आपको कोई परेशान करता है तो वहां पर आप कंप्लेन भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 24/7 जो है सुविधा अवेलेबल रहती है, ताकि किसी विद्यार्थी के साथ कुछ गलत या अनहोनी ना हो जाए। अगर सीनियर्स द्वारा किसी विद्यार्थी को परेशान किया जाता है तो भी वो कंप्लेन कर सकता है यहाँ पर। तो साथियों, ये चीजें आपके आगे काम में आएगी, तो अपन आगे और वीडियो आपके लिए लेके आ जाएंगे। तो एंटी रैगिंग का जो फॉर्म है आपको कहां पर फिल करना है, कॉलेज के अंदर जब आपका एडमिशन होगा, आप जाओगे वहां पर, तभी आपको वहां पर फिल करवाया जाएगा, तो वहां पर कर सकते हो। साथ ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है एंटी रैगिंग की वेबसाइट पर भी आप जाके खुद भी कर सकते हो, उसमें किसी के नॉलेज की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात करें कि सर न्यू अपडेट क्या है, साथियों न्यू अपडेट यही है कि कुछ विद्यार्थियों ने काउंसलिंग में मिस्टेक कर दी और कुछ विद्यार्थियों ने काउंसलिंग नहीं करवाई, किसके भरोसे कि अपन स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग ले लेंगे। तो साथियों, हमने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था कि ऐसी गलती मत करना, इसीलिए न्यू अपडेट आपको यहाँ पर इसलिए शो हो रही है कि अब आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ना, उनको आप तैयार कर लेना। अगर एक भी डॉक्यूमेंट में अगर कुछ भी मिस हुआ तो आपका एडमिशन वहां पर नहीं होगा। पिछली बार भी कुछ विद्यार्थियों को वापस घर भेज दिया गया था। अगर आप यूनिवर्सिटी में जाने वाले विद्यार्थी हो और एक डॉक्यूमेंट की अगर गलती आपके पास पाई गई तो आपको वहां पर एडमिशन लेने से साफ इनकार कर दिया जाएगा, घर भेज दिया जाएगा, दोबारा आपको जेट की तैयारी करनी पड़ेगी, पैसा टाइम सब कुछ आपका वेस्ट हो जाएगा। साथियों, इसीलिए बार बार आपको ये चीजें आपको इन्फॉर्म की जाती है कि आप कहीं ना कहीं वो गलतियां ना कर दो। बात करें एडमिशन प्रोसेसिंग की कि आपका एडमिशन कैसे और कब होगा, तो साथियों जैसे आपकी कॉलेज की लिस्ट आएगी कंप्लीट, आप जो सीट अलॉटमेंट लेटर है उसको एक्सेप्ट कर लोगे, उसके बाद में आप जाओगे, वहां पर डेट दे रखी है, मैंने वीडियो भी बनाई थी कि कौन से दिन क्या होगा, तो आप आ जाके वो भी देख सकते हो, और वहां पर आपको एडमिशन लेना है। लेकिन एडमिशन तब लेंगे ना जब अपने डॉक्यूमेंट सही रहेंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की गलती अपन करते हैं, कुछ भी त्रुटि पाई जाती है साथियों, तो एडमिशन वहां पर नहीं होगा, ये चीज आप ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मैं बताने वाला हूं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। पहले भी वीडियोस आ चुकी है, लेकिन ये स्पेशली वीडियो आपके लिए फिर से आई है ताकि आप गलती ना कर दो। एक बार जिन विद्यार्थियों ने वीडियो नहीं देखी, आप उनके पास ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई मिस्टेक है तो वो सही कर सकते हैं। साथ ही रिजल्ट की बात करें तो 21 तारीख को आपका रिजल्ट आने वाला है फर्स्ट लिस्ट का साथियों, है ना।
21 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट लिस्ट जो है जेट की आने वाली है कि किन किन विद्यार्थियों को कौन कौन सी कॉलेजें मिलेगी साथियों। तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हो, पूछ सकते हो कि सर ये वाली कॉलेज कहाँ पर है, क्या प्रोसेसिंग है, कितना स्टाफ है, वो सारी चीजें भी हम आपको बता देंगे। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, अपना रिजल्ट भेज देना साथियों कि आपको कौन सी कॉलेज मिली है। और मैं बात करूं कि आप कॉलेज के अंदर जाओगे, वहां पर एडमिशन लोगे, तो वहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि एक चट्टान की तरह, एक दीवार की तरह आपको वहां पर भी ब्राइट एग्रो क्लासेस के जो भी साथी है, स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई भी एग्रीकल्चर कॉलेज में आप जाओगे, यूनिवर्सिटी में आप जाओगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ तक कि काउंसलिंग में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। जो भी आपके सीनियर्स है वहां पर, जूनियर्स है, वो आपकी काउंसलिंग करवा देंगे। और अगर कोई नहीं करवाता है तो ब्राइट एग्रो क्लासेस के जो भी टीम मेंबर है आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, तो वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे साथियों। तो वो चीज भी आप ध्यान रखना। तो 21 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। साथियों आपके मैसेज आ रहे थे, सर एक गैप सर्टिफिकेट क्या है, ये बनवाना जरूरी है क्या, ये बनेगा कहां पर? तो साथियों मैं बता दूं, अगर आपके गैप लगा है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। आपके मित्र वाले के पास जाकर वहां पर स्टाम्प जो लेके वो कंप्लीट प्रोसेसिंग करके आप बनवा लेना, ज्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा। अगर आप जाओगे तो 2-3 घंटे में आपका गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा, अगर आप बनवाओगे तो। और बनवाना है अगर आपके बीच में 1-2 साल का गैप लगा हुआ है तो, तभी आपका वहां पर एडमिशन होगा साथियों। इसीलिए थंबनेल के अंदर आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही है कि एंटी रैगिंग क्या है, एडमिशन कैसे होगा, गैप सर्टिफिकेट क्या है, रिजल्ट की अपन बात करें, डॉक्यूमेंट्स की अपन बात करें। डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं मेन है, क्योंकि आपको जो कॉलेज मिलने वाली है वो मिल जाएगी, आपका रिजल्ट आने वाला है, फर्स्ट लिस्ट आपकी आ जाएगी 21 तारीख को। उसके बाद में तमाम जो लिस्टें हैं वो जल्द आएगी, और उसके बाद में आपका एडमिशन होगा, आपकी काउंसलिंग होगी। कहां पर होगी? कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग होगी। काउंसलिंग हो चुकी है तो वो क्या होगी? कॉलेज के अंदर आपकी रिपोर्टिंग होगी। आप जाओगे कॉलेज के अंदर तो आपको ये पूरे दस्तावेज लेके जाने हैं साथियों। मैं आपको बता दूं कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो कॉलेज में ही जमा होंगे। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो कॉलेज में ही जमा होंगे। साथ ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपके जो फोटोकॉपी के सेट है वो भी आपको लेके जाने हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं, कम से कम 4 सेट आपको तैयार करने हैं फोटोकॉपी करवाने के सभी डॉक्यूमेंट्स के, है ना। 4 सेट आपको तैयार करने हैं फोटोकॉपी करवाने के। ज्यादा से ज्यादा आप 4 से ज्यादा 6 भी करवा लो, 5 भी करवा लो, क्योंकि आपके आगे काम में आ जाएंगे। क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज के अंदर जमा होंगे। उसके अलावा 2 सेट आप ऐसे मान लो कि आपके कॉलेज के अंदर ले लेंगे। वैसे 1 सेट लेते हैं, लेकिन कई जगहों पर 2 सेट आपके जमा किए जाते हैं कॉलेज के अंदर, और बाकी का जो 1 सेट बचेगा वो आपके पास घर पर भी होना चाहिए। क्योंकि कॉलेज मिलने के बाद, आपका एडमिशन होने के बाद में 5 से 6 महीने का टाइम लग जाता है डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिलने में। लगभग 1 सेमेस्टर की पढ़ाई या 6 महीने की अपन पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, उसके बाद में अपन को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पर दिए जाते हैं साथियों। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको कहां पर मिलेगी? अपने ऐप के ऊपर मिलेगी। कहां मिलेगी? जो अपना ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो ऐप है वहां पर मिलेगी। साथ ही अगर आपको मान लो कोई पूछना है, कुछ भी पूछना है, आपको डाउट है ना, कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, ये समस्या है, मैं इसका सॉल्यूशन कैसे करूं, है ना, और मुझे ये सॉल्यूशन कहां पर करना है, जो भी आपके डाउट है, मन में कोई भी क्वेश्चन है, तो आप इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, है ना। अगर आपका मैसेज से काम नहीं चले तो आप कॉल कर देना और बात कर लेना, क्योंकि ये नंबर आप ही के लिए है, आपके हेल्पलाइन नंबर है। आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हो। ज्यादा इमरजेंसी है, रात को 12 बजे भी आप कॉल कर सकते हो साथियों। क्या कर सकते हो? रात को 12 बजे भी अगर आपको ज्यादा ही इमरजेंसी है, कोई काम ही आ गया, तो आप 12 बजे भी कॉल कर लेना, आपका कॉल रिसीव किया जाएगा, है ना। तो इन नंबरों पर आप कॉल कर लेना, ऐप आप डाउनलोड कर लेना, और कोई भी चीज आपको पूछना है, कुछ भी आपको बात करनी है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, वीडियो में कमेंट कर सकते हो। और अगर आप वीडियो में कमेंट कर रहे हो, हम शो नहीं कर रहे, मान लो कई बार आपको रिप्लाई नहीं मिल पाता नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, तो आप इन नंबरों पर मैसेज कर देना साथियों, है ना। मैसेज कई बार ज्यादा आने के कारण आपका मैसेज मान लो नीचे चला गया, वापस आपको रिप्लाई नहीं आया, दोबारा मैसेज कर देना। अगर फिर भी नहीं होता, आप कॉल कर देना कि सर मैंने आपको मैसेज कर दिए, मैसेज सीन नहीं हुआ, क्या दिक्कत है, आप मेरे को ये चीज बताओ। तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी हेल्प की जाएगी। और मैं बता दूं आपको, काउंसलिंग के लिए भी अपन ने आपको कहा था कि कहीं पर भी आपको कोई भी पेड काउंसलिंग नहीं करवानी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काम होगा। और लगभग जो भी अपने 500 प्लस विद्यार्थी थे अपन से जुड़े हुए थे, उन्होंने काउंसलिंग करवाई, वो भी नाम मात्र शुल्क के अंदर, है ना। ऐसा नहीं कि 1000 रुपए या 500 रुपए किसी को काउंसलिंग के लिए अपन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प की गई, और आगे भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो अपन बात करेंगे साथियों कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आपके। जो भी डॉक्यूमेंट्स है
कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने लगने वाले हैं, तो उसी की अपन एक बार चर्चा करेंगे। तो मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है यहाँ पर एक बार अपलोड कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके रहने वाले हैं, है ना। सबसे पहले आपकी जो सेकेंडरी की जो मार्कशीट है वो लगेगी, ये सभी आपको पता है कि ये लगने वाले हैं, है ना। मार्कशीट आपकी लगेगी। सीनियर सेकेंडरी की जो आपकी मार्कशीट है वो लगेगी। कास्ट कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है आपका वो लगेगा, है ना। और ये भी ध्यान रखना ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कौन कौन सी कैटेगरी की बात करें अपन, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, है ना। ज्यादा पुराना यानी 1 साल से ज्यादा पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप अपलोड करवा लेना और उसको रिन्यू करवा लेना, है ना। माइग्रेशन जो है आपका लगेगा, तो ये भी आपको लेके जाना है। साथ ही ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो आपका टीसी है आपको ये भी चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका लगेगा, है ना। सर्टिफिकेट ऑफ डिफेंस वार्ड्स और विडो कैटेगरी का कोई विधवा है तो उसका सर्टिफिकेट आपने अगर अपलोड किया था फॉरम के समय तो वो लगेगा। और अगर किसी के पिताजी आर्मी या डिफेंस में है तो उनके जो सर्टिफिकेट है वो भी आप लगा सकते हो। अगर आपने फॉरम में लगाया था तो आपको लेके जाना है वहां पर, है ना। अगर आपने फॉरम में नहीं लगाया, वहां पर अपलोड नहीं किया, तो इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है साथियों, है ना। अगर किसी के फिजिकली हैंडीकैप है, स्पेशली एबल्ड पर्सन है ना, तो वो भी अपना सर्टिफिकेट साथ में लेके जाए अगर आपने फॉरम में मेंशन किया था तो। और सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको कहां पर मिलेगा, फॉर्मेट अवेलेबल ऑन जेट 2024 का जो पोर्टल है वहां पर आपको इस सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है, सर्टिफिकेट है, आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो वहां पर क्या करना है, आपको इसको भर के आपको लेके जाना है। अगर ये वहां पर अवेलेबल नहीं होता है तो आपको कॉलेज में मिल जाएगा, और अगर वहां पर अवेलेबल होता है और अगर इसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप अपने मैसेज कर सकते हो हमें। तो जब भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे कि ये फॉर्म क्या है और कैसे आपको भरना है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप हमें पूछ लेना कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही, इसका क्या सॉल्यूशन है। बात करें गैप एफिडेविट का तो आपको लेके जाना है, मैंने आपको अभी बता दिया। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका मूल निवास है वो आपको लेके जाना है। आधार कार्ड आपका लगेगा। अंडरटेकिंग और रैगिंग की अपन बात करें तो कॉलेज के अंदर आपको ये फॉर्म दिया जाएगा, तो आपको वहीं पर ये फॉर्म फिल करना है ना। बात करें पासपोर्ट साइज फोटोज, तो आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोज है वो आपको लेके जानी है, जो आपने मेंशन की थी कहां पर, फॉर्म फिल करते समय, तो वही फोटोज आपको लेके जानी है। तो वैसे 4 फोटो लगेगी लेकिन आप अपनी 8 फोटो निकलवा के रेडी रखना, है ना। अपन को एक्स्ट्रा ही रखनी है, 1-2 फोटो इधर उधर हो गई तो बाद में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप ये लेके जाना साथ में। और बात करें सीट अलॉटमेंट जो लेटर आपको मिलेगा, है ना, जो भी आपको सीट अलॉट होगी जिस कॉलेज की होगी वो भी आपको वहां पर लेके जाना है, निकलवा के उसका प्रिंट। उसके साथ ही जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था जेट का वो आपको वहां पर लेके जाना है। ये डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं जेट की वेबसाइट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये दिए हुए हैं तो मतलब आपको लेके ही जाना है। एडमिट कार्ड आपका जो आया था वो आपको वहां पर लेके जाना है, कंपलसरी है। और जो आपका स्कोर कार्ड है, जो अभी आपका रिजल्ट आया है, वो भी आपको लेके जाना है। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट्स की वीडियो आपके लिए आ जाइए है कि स्कोर कार्ड भी आपके मांगे जाते हैं। अब कुछ विद्यार्थियों ने इसका प्रिंट नहीं निकलाया होगा या इधर उधर हो गया होगा तो दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आपको तुरंत वीडियो देखने को मिली है कि कहीं ना कहीं आप इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लो ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। बात करें इनकम सर्टिफिकेट की, तो जो आपके पिताजी का आय सर्टिफिकेट है वो भी आपका लगेगा, तो ये भी आपको बनवाना है और लेके जाना है। तो ये क्या है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है साथियों, है ना। वैसे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है। और अगर मान लो कोई और नई अपडेट आ जाए, मान लो यूनिवर्सिटी अपलोड कर दे कि हमें तो ये भी चाहिए, जन आधार भी हम तो मांगेंगे, जन आधार भी आप हमें दोगे, तो साथियों उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पर आप जुड़ जाना, क्योंकि कोई भी अपडेट आती है तुरंत आपको देखने को मिल जाएगी, अपने प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो वैसे तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है जो जेट के पोर्टल पर दिए हुए हैं, और इसकी पीडीएफ अपन 1 महीने पहले ही आपके लिए बना दी थी और ऐप के ऊपर डाल दी थी ताकि आप देख सको और डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर सको। क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को कंफर्म था कि अपन ने अच्छी तैयारी की और अपना सिलेक्शन होगा। तो ये क्या थे, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है आपके। तो ये लिस्ट आपको कहां पर मिलेगी, ये मिलेगी आपको अपना जो ऐप है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड कर लेना, कंटेंट में आपको जाना है, फ्री मटेरियल के अंदर आपको ये पीडीएफ मिलेगी, कोई चार्ज आपका नहीं देना वहां पर, है ना। आप सोचोगे सर आप इसके पैसे लोगे, नहीं, जो काम हमारे से फ्री में होगा उसको हम अपन फ्री में ही करेंगे, आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। तो आप फ्री के अंदर जाके ये डॉक्यूमेंट्स की जो है पीडीएफ देख लेना और चेक कर लेना कि आपके डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। इस भरोसे मत रहना कि सर मैंने अलमारी में रखी थी और वहीं पर पड़ी होगी, जाऊंगा तब निकाल के ले जाऊंगा, फोटो कॉपी करा लूंगा। तो एक बार पहले ही आप चेक कर लेना, क्योंकि पिछली बार का केस है, 2 बहनें थी,
और दूसरी बहन क्या करी, दूसरी बहन की मार्कशीट ले गई, ये बहन इस वाली की ले गई, ये बहन इस वाली की ले गई मार्कशीट, तो कहीं ना कहीं इधर उधर हो गए डॉक्यूमेंट्स, क्यों, अलमारी में रखे हुए थे। तो ये गलती आप मत करना, वरना आपको कॉलेज से एडमिशन लेने से मना कर दिया जाएगा। तो गलती कई बार हो जाती है, इसलिए एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, संभाल के रखना और फोटोकॉपी करवा के रेडी रखना साथियों, है ना। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बता दी। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आपको कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये चीज हमें जानना है, आप हमें बताओ तो हम आपको बता देंगे। तो साथियों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के बाद में अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों, धन्यवाद।